स्वागत है दोस्तों आपका साई शक्ति सिविल सर्विसेज में। आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में हम कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें पॉलिटी विषय को किस प्रकार से तैयार करना है और ये जो आपका विषय है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, यह आपके एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी हम समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इस विषय से प्रश्न कहाँ आता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलता है। जब आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का, जैसे बीपीएससी हो गया आपका, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, है ना। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा, यहाँ से इस विषय से प्रश्न कहाँ आता है। तो मैंने आपको बताया यूपीएससी और स्टेट पीएससी और अनदर एग्ज़ाम में भी आपके सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का तैयारी करेंगे या फिर किसी स्टेट पीएससी का तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज का, तो उसमें 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। जैसे कि पहला आपका क्या होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हम देखेंगे कि प्री में कहाँ से सवाल पूछा जाता है। जो आपका सामान्य अध्ययन होता है यूपीएससी का जीएस पेपर 2, किसी स्टेट पीएससी का आप देखेंगे, जो पॉलिटी का सेक्शन जो होता है, हम कहाँ से उसमें सवाल पूछा जाता है। तो हम सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 हम यूपीएससी का लिए हैं यहाँ पे, और आप किसी भी स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है, कहाँ कहाँ से सवाल आता है, हम उसको देखेंगे। देखिए, पहला सवाल आता है आपका संविधान से, और दूसरा आता है राज्य व्यवस्था से, और तीसरा आपका आता है शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस। तो सामान्य अध्ययन, तो आपका संविधान से भी सवाल आता है, राज्य व्यवस्था से भी सवाल आता है, और आपका शासन व्यवस्था से भी आपका सवाल देखने के लिए मिलता है। जब आप पॉलिटी को तैयार करेंगे तो आपको इतिहास में इसका एक खंड पढ़ना पड़ता है, जिसे हम संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। इतिहास में जब अंग्रेज़ों का आगमन जब हम पढ़ते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हम पढ़ते हैं, उसमें आप मुख्य रूप से अंग्रेज़ों का आगमन जब हम पढ़ते हैं 1600 से लेकर के 1947 तक एक संविधान का विकास क्रम हम देखेंगे। उसके अंदर और भी बातें हम पढ़ेंगे, वो इतिहास का चरण होगा, इतिहास का पार्ट होगा। हम उसमें पॉलिटी का जो सेक्शन होगा, हम उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो संवैधानिक विकास हम इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ेंगे और पॉलिटी के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। दोनों को मिक्सअप करके पढ़ेंगे ताकि आपका एक अच्छा वहाँ से आपका थिंकिंग लेवल डेवलप हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि इंटरव्यू में भी इस विषय का महत्व होता है। जैसे कि आप इंटरव्यू में गए, कुछ करेंट का मुद्दा है, जैसे कोई अधिनियम पारित हुआ, उसको लेकर के आपसे सवाल कर दिया गया। जैसे समान नागरिक संहिता है, उसको सरकार लागू करती है, तो उसकी समस्याएं, उसका प्रभाव लागू जब करेगी तो कौन सा ऐसा व्यवस्था है उसको रोकने का प्रयास करेगा, उसको कैसे निदान किया जा सकता है, ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। कभी कभी आपको मेंस आंसर राइटिंग में ये सवाल पूछा देखने को मिल सकता है। तो आपको एक बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा पॉलिटी को। तो चलिए हम बात करते इस विषय को तैयार कैसे करें। तो तैयार कैसे करें, इसके पहले हम कुछ सवालों को देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से आता है। तो पहला सवाल है, क्या इसे तैयार करने से पहले आपको तय करना होता है कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो हम सवालों को हल नहीं कर रहे हैं,
हम सवाल को देख रहे हैं कि कहाँ से सवाल पूछा गया है और किस प्रकार से सवाल आता है। तो ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपका यूपीएससी का भी सवाल हो सकता है, 4 ऑप्शन यूपीएससी में भी दे देगा और पांचवा आपका ऑप्शन बीपीएससी में दे देता है। तो हम दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो आप देखेंगे ये डायरेक्ट सवाल आपसे कहाँ से पूछा गया है। यह सीधा सवाल आपका संविधान से पूछा गया है। जो अभी आप सवाल पढ़े, यह सवाल कहाँ से पूछा गया है? सीधा संविधान से पूछा गया है। ठीक है, सीधा संविधान से पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आज प्रधानमंत्री पढ़ लिए तो कल हम राज्यपाल पढ़ लेंगे। नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, एक एक क्रम हम बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, भारत में संविधान, जो भारत का संविधान जो है उसमें प्रेस की आज़ादी शामिल है? तो संविधान में कहीं पर भी प्रेस की आज़ादी को शामिल नहीं किया गया है। तो ये सवाल कैसे आया यहाँ पे, संविधान पॉलिटी में कैसे जुड़ गया? तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19 का 1A, दूसरा है आर्टिकल 19 का 1C, आर्टिकल 19 का 1B, आर्टिकल 19 का 1D। आपका आंसर क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ। हम इसको तैयार करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारा उसमें आपको क्लियर करता मैं चलूँगा। ठीक है, देखिए ये सवाल कहाँ से आया पॉलिटी के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया कि अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को देखना होता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा सिर्फ उसी को देखना है। देखिए अब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है तो उसे आपको देखते रहना है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पर डे निर्णय दे रही है और आप उसे देख रहे नहीं। जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो आपका जो बार बार चर्चा में आ जाता है, उसको आपको देखना अनिवार्य है। वो आपके विषय के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि चौक से लेकर चौराहे तक जो भी मर्डर केस हो रहा है उसके ऊपर न्यायालय क्या निर्णय दे रही है वो भी देखना है। वो सब आपको कुछ नहीं देखना है। जो आपके विषय से संबंधित है आपको उसको देखते हुए चल रहा है। जैसे कि एक सवाल आया था कि अपने मन पसंद साथी से विवाह करने का अधिकार है, तो आर्टिकल, ये मूल अधिकार का सवाल है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया था? इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, बताया था। ये कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे बताइए कमेंट में करके। ये सवाल भी इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल के रूप में, सूचना का अधिकार अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? ये आपका सवाल है। 2004 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2007 में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। यह सवाल कहाँ से आया? यह सवाल कहाँ से आया? तो हम देखते हैं यह सवाल सीधा जो है आपका अधिनियम से है। अधिनियम कहाँ से तैयार होता है? संसद पारित करती है अधिनियम को। कौन पारित करती है? संसद। तो आपको संसद पढ़ना पड़ेगा, संसद के द्वारा अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। तो यह संसद से पारित अधिनियम से सवाल आता है। यह करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है तथा वही महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ना है जिसका ऐतिहासिक महत्व हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी संसद अधिनियम निकाल रही है तो आपको उसको लेकर के रटना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जो आपके विषय से संबंधित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अब हम एक मेंस का सवाल लेते हैं। आपका मेंस का सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है तो देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे कर चर्चा कीजिए कि वह कौन सा संभावित कारक है। पहला पॉइंट आपको इसी को पकड़ना है कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त समान नागरिक संहिता अधिनियम को अधिनियमित करने से रोकता है। तो आपको वो संविधान को कौन सा ऐसा कारक है जो संविधान द्वारा प्रदत्त समान नागरिक
संहिता को अधिनियमित करने से रोकता है। ठीक है, तो अब ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या हमें जानना चाहिए? तो क्या है, उपरोक्त सवाल को हल करने के लिए संविधान की जानकारी होनी चाहिए तथा जब जब समाज में इसे लागू करना होगा, जब सरकार इसे समाज में लागू करेगी तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उस समस्याएं का निदान किस प्रकार हो सकता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान को लागू करने में समस्या आती है, इसका निदान किस प्रकार से होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, हमें ये सब देखना होता है। ये किसी किताब पे नहीं लिखा होता है, आपको खुद तय करना होगा कि हाँ, इसका प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं किताब पे नहीं लिखा रहेगा। हाँ, जो टीचर बताएंगे, कहीं आप चर्चा में सुनेंगे, दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये इसका उत्तर आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, अब हम रणनीति तैयार कैसे करें। रणनीति किसके बारे में? जिस विषय को तैयार करना है। हम सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे विषय में आपका यही एक रोल होना चाहिए। ठीक है, आप यही यही नियम को फॉलो करेंगे। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको ये इस नियम से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं किताब उठाए पढ़ने बैठ गए, आप तुरंत में धाराशाही हो जाओगे। तो पहले हम एक अच्छे से एक रणनीति तैयार करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम रणनीति तैयार कैसे करें। तो हमने ऊपर जितना भी देखा, सवाल को देखा, अधिनियम को देखा, निर्णय को देखा, हम देखते हैं संविधान को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, यहाँ पढ़ना है, रटना नहीं है। यहाँ बोल रहा है क्या है, यहाँ रटना नहीं बोल रहा है, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है। हाँ, लेकिन उसे समझना, पढ़ना है उसे समझना है, रटना नहीं है। इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल पढ़ना होता है। संविधान में आपको क्या पढ़ना होता है? आर्टिकल पढ़ना होता है, और इसी आर्टिकल को हम विश्लेषण करके पढ़ते हैं और उसी के तहत जो प्रोसेस होता है हम उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। दूसरा क्या है, संविधान को व्यवहार में लाना। मतलब संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है, उसको हम लागू करना चाह रहे हैं, तो लाना राज व्यवस्था कहलाता है। राज व्यवस्था क्या है? संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था कहलाता है। तो इसके अंतर्गत संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समान नागरिक संहिता, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब क्या है, इसे सरकार जब लागू करती है तो समस्याएं भी उत्पन्न होती है, होगी भी। इसका समाधान क्या होगा, यह आपको तय करना होगा। क्यों आपको तय करना होगा? क्योंकि कल आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्वेंट सिविल होना चाहिए था, सिविल सर्वेंट होना चाहिए था, सेविंग हो गया है, तो आप इसे सुधार लेंगे। जब आप लागू करेंगे इस जब इसे आप लागू करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आपको यही बताना होगा। उसका प्रभाव क्या होगा समाज के ऊपर, इसका क्या लाभ होगा, इसका क्या हानि होगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही दूसरा में हम चल रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट में राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे यहाँ पे, तो हम बता रहे हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ना होता है। साथ साथ में क्या है, साथ साथ में व्यवस्था पढ़ना होता है, सरकारी तंत्र पढ़ना होता है, संस्थाएं पढ़ना होता है। जैसे कि नीति आयोग है, नीति आयोग के पहले क्या था, योजना आयोग था, सरकार कुछ योजना निकालती है, तो हमें वो सब पढ़ना होता है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम क्या हम देखते हैं, उपरोक्त बिंदुओं को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ना होगा एवं महत्वपूर्ण निर्णय को
जिसका ऐतिहासिक महत्व रखता है। ठीक है, तो आप इसे समझते हुए आ रहे हैं कि हमको पॉलिटी को कैसे तैयार करना है। अब कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, एक रणनीति मैंने बता दिया आपको, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला जिसका जिन आप लोगों में से कि जो पहली बार पॉलिटी को हाथ लगा रहे हैं या फिर पॉलिटी को पढ़ लिए हैं, तो एक बार उनसे मैं कहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ में 9, 10, 11, 12 को NCERT को आप पढ़ लें। हाँ, अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक के साथ में चल सकते हैं। जो पहली बार तैयारी करना शुरुआत किए हैं, जो सोच रहे हैं कि हमको पॉलिटी पढ़ना है, तो उनके लिए 9, 10, 11, 12 पढ़ना ही है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप मेंस के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका एक बेसिक जो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर जो होता है वो आपको NCERT ही देता है। ठीक है, तो हम उसको हम तैयार करवाएंगे, NCERT को भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो एक बार मैं बोलूँगा कि आप खुद से एक बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ शब्द आपको सुना हुआ रहेगा, जब मैं उसे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। दूसरा हम बात करते हैं, पॉलिटी का कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत को लीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको लगता है M लक्ष्मीकांत को आप बुक ले सकते हैं। उसको सागर में गागर कहा जाता है, उसमें सब कुछ समाहित है, आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक लगता है कि देखिए, लक्ष्मीकांत ही मार्केट में एक ऐसा बुक नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जिस किताब से आपकी दोस्ती हो जाए। दोस्ती का मतलब कि आप गए बुक स्टॉल पे गए, आप उस किताब को खोले, 2-4 पेज आप उल्टे उसको देखे, उसके शब्द को पढ़े। अगर आपको वो शब्द उसकी समझ में आ रहे तो वो किताब आपके लिए बेहतर होगी। अगर वो आपको सब समझ में नहीं आ रहा है तो वो किताब होगा किसी IAS के लिए, किसी वकील के लिए, किसी जज के लिए होगा। जो आपको समझ में आ गया उसे आप मार्केट से ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि बस लक्ष्मीकांत आप ले करके चल सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या उपरोक्त बिंदुओं से जो आप NCERT है, पॉलिटी है, क्या होगा, संविधान और आपका राज्य व्यवस्था क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। चाहे वो आपका दैनिक जागरण हो, चाहे वो आपका दैनिक जागरण कहा जाता है, राष्ट्रीय संस्करण आता है, इसे आप ले सकते हैं, या आपका जनसत्ता हो। दोनों में से एक पेपर को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं करंट अफेयर्स में करवाऊंगा, जहां से आपको ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं द हिंदू का हिंदी मटेरियल का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डेली। और दूसरा क्या होगा, PT का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डेली। रात के 11 बजे तक आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, PT का भी और आपका आपका द हिंदू का भी। तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। जहाँ से आपको करंट का सोर्स मिलता है आप उसी को लेके चलें। चौथा क्या है, जब भी आप पढ़ें तो नोट्स अवश्य बनाएं। देखिए, जो मैं पढ़ाऊँगा मैं PDF से ही पढ़ाऊँगा, पर वो आपका एक अच्छा नोट्स होगा। हाँ, आप किताब कॉपी लेकर के बैठेंगे, किताब जो मैं जैसे कि आज मैं पढ़ाऊँगा संविधान का निर्माण, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। संविधान का निर्माण में मैंने एक अच्छे से नोट्स बनाया और मैंने आपको PDF के माध्यम से उसको पढ़ा दिया। आप उसी को किताब से पढ़ेंगे, जो मेरे टॉपिक में छूट गया है तो आपको लगता है कि इसे मेंशन करना चाहिए अपना नोट्स में, तो आप हमारे नोट्स के साथ में उसे नोट करके या पॉइंट दे करके या स्टार बना करके आप उसे नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ में चर्चा कीजिए। और मैं वीकली में जो मैं विषय पढ़ाऊँ, संविधान का निर्माण मैंने पढ़ा दिया, ये टॉपिक ख़त्म होते ही उसी प्लेलिस्ट में आपका उसी का MCQ मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।